अध्याय 6 मंत्र। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी एक बूढ़ा लाठी टेकता हुआ आ पहुंचा। डॉक्टर साहब ने गरजकर कहा, कौन हो, क्या चाहते हो? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ। मेरा लड़का कई दिन से बीमार है। डॉक्टर साहब ने कहा, कल सवेरे आना, हम इस समय मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने अपनी पगड़ी उतारकर डॉक्टर चड्ढा की चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर, एक नजर देख ले, बस एक नजर। लड़का मर जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में यही एक बच रहा है हुजूर। हम पति पत्नी रो रो कर मर जाएंगे सरकार। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। कार में बैठकर बोले, कल सवेरे आना। कार चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका मर्म भेदी अनुभव उसे अब तक न हुआ था। जब तक बूढ़े को कार दिखाई दी, वह टकटकी लगाए उस ओर देखता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। चारों ओर से निराश होकर वह चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास ना गया। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक इस संसार से चला गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात शोर करने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। शहर के रईस एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश, जरा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश, क्या उधर ही रहोगे? सभी उसे छेड़ रहे थे, उससे मजाक कर रहे थे। सहसा एक युवती ने उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारा सांप कहाँ है? जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। मैं आज नहीं मानने वाली। तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे से प्रेम करते थे। कैलाश को सांपों के पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। उसने तरह तरह के सांप पाल रखे थे। वह उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे शौक था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन न आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। यही उसका व्यसन था। इस पर हजारों रुपए खर्च कर चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी, पर उसका आग्रह उचित समय पर नहीं था। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी ना सकूंगा। कमरे में तिल रखने की भी जगह ना मिलेगी। एक महाशय ने छेड़कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो।
दूसरे महाशय ने कहा, मिस मृणालिनी इतनी सीधी और भोली है, दूसरी सुंदरी होती तो इसी बात पर बिगड़ जाती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना ही छोड़ देती। मृणालिनी उनसे बोली, आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती। चलो बात खत्म हुई। इस पर मित्रों ने ठहाका लगाया। एक बोला, देखना तो आप सब कुछ चाहे पर कोई दिखाए भी तो। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। जो ही प्रतिभोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर बीन बजानी शुरू की। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वे सांप उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। उसने किसी सांप को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती कि उन्हें गर्दन में ना डालो, दूर से ही दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देखकर उसकी जान निकल जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इससे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश ना सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्पकला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने कहा, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं। कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी तुरंत मर जाए। इसके कांटे का कोई मंत्र नहीं है, इसके दांत दिखा दूं? मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए उसे छोड़ दो, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। इसके बाद वह महफिल से चली गई। इस पर दूसरे मित्र बोला, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूंगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देख